सलाम वालेकुम। ओके, ओ स्टार्ट हो गया। ओके, वेलकम टू द चैनल। एयर एनालिसिस इज नो एंड। ठीक है, इतना कुछ तो बोल दिया है। अभी देखते हैं कैसे मार्केट मूव कर रहा है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हालांकि क्यों क्यों नहीं ये तो आपको बाद में पता चलेगा, बट मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड भाई मेरा बेटा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल अगर देखेंगे तो मार्केट में हमने कहा था कि भैया ये लेवल के आसपास सेलिंग मत करना। मैं चिल्ला चिल्ला के बोला था, वीडियो को जाकर देखो, कहा था अगर इसके आसपास जाके सेल मत करना, तुम ट्रैप होने वाले हो। मार्केट यहाँ से एक बाउंस देगा, उसका वेट करना। अगर यहाँ नीचे मिलती, अगर सेलिंग यहाँ कहीं मिल जाती तो ज़्यादा बेटर था। जिसको विश्वास नहीं होता उसको दिलाना पड़ता है। तो चलो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं दिखा देता हूँ एक बार। अरे यार ये फायर्स का अलग ही लफड़ा है यार। छे, अभी क्या हुआ? हाँ, 29, ये क्या दिक्कत है भाई? 30 तारीख को बंद था क्या? तो काफ़ी सारे लोगों ने ये कैंडल देखी होगी और बिल्कुल कूद गए होंगे कमर की पेटी बांध के। देखा, मतलब इस कैंडल के लोज पे और यहाँ पे आपको मोमेंटम दिख रहा होगा किस तरीके से बायर्स ट्रैप हुए हैं यहाँ पे, सॉरी सेलर्स, यहाँ पे भी सेलर्स ट्रैप हुए हैं इस कैंडल पे। ठीक है, तो मैंने कहा था इस लेवल के आसपास मत करना। उसके बाद देखोगे तो मार्केट बहुत शार्पली ऊपर गया और समवेयर यहाँ पे मुझे ऑप्शन बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैंने ली। मतलब फोर टेस्ट के टाइम के, और यहाँ तक का ही मेरा टारगेट था 25,950। इसके पीछे का लॉजिक समझाऊंगा तो राउंड नंबर है, और 15 मिनट में देखोगे तो मैं बाइंग के लिए बैठा हुआ नहीं था। ये जस्ट क्या है, इंट्राडे का प्राइस एक्शन है, मुझे मिला, मैंने शॉर्ट आउट मतलब थोड़ा बहुत किया है बस। इसके लिए स्कैल्पिंग टाइप की अपॉर्चुनिटी मान लो। इंट्राडे का अपना होता है ना, डेली का मार्केट फॉलो करता है, बट इंट्राडे का एक प्राइस एक्शन अलग होता है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे 5 मिनट की शिफ्टिंग पे, जिसने भी इस एम को देखा होगा वो आप महान हो। नहीं देखा है तो काणे हो गए हो, फिर से प्रैक्टिस पे जाओ। एम पैटर्न, अगर आपको सेलिंग करनी है तो आपको मैंने कल बताया था कि आपको बायर्स को डिफीट करना, यानी अपोजिट को डिफीट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे तो बायर्स आ रखे हैं, ओके, इनको डिफीट तो हम कर नहीं सकते। यहाँ पे इतना नीचे वेट करेंगे तो सब कुछ छूट जाएगा। फिर यहाँ पे सेकंड टर्म के जो बायर हैं इनको तो कर सकते हैं। और हमारे लिए एक्चुअली ना, जब इन दिस केस में बात करूँ तो टारगेट हमारे लिए ये लोज होना चाहिए बस। इसके ज़्यादा आगे तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक मार्केट क्विकली फॉल ना करे। तो ये कुछ भी हुआ है, ठीक है, और एक्चुअली मार्केट की वैल्यू नहीं दिख रही। वाह, तो आप देखोगे 15 मिनट में यहाँ पे यू टर्न की एक एंट्री थी, वो बहुत ज़्यादा मिस हो जाती है। इसकी वजह से ही यहाँ पे आपको 5 मिनट के एम पे ही एंट्री लेनी चाहिए थी, और हमारा टारगेट समवेयर यहाँ पे। मैंने कहा था इसके नीचे सेलिंग आएगी। अब एक्चुअली मार्केट लेट रिएक्ट कर रहा है, मतलब एट दी एंड पहुँचा, तो इससे क्या ही उम्मीद कर सकते। तो फिलहाल बहुत प्यारा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में चल के देखोगे तो आपको क्लियर कट आपको एम पैटर्न देखने को मिल जाएगा। और एक्चुअली मार्केट अभी भी रिटेस्ट कर सकता है 25,600, 25,500, ये रीजन काफ़ी इजी है। तो यहाँ से मार्केट इजीली डाउन आ सकता है, उसके बाद ही समवेयर अप के चांसेस ज़्यादा हैं। फिलहाल एम पैटर्न इस्टेब्लिश हो चुका है, अनलेस एंड अनटिल कुछ बड़ा गैप अपना खुले बस। ठीक है, मंडे को गैप अप अगर खुला तो ये एम के थोड़े से संकट हो जाएगा और रेंज टाइप हमें मार्केट दिखने को मिल सकता है। अगर हम अभी चल के देखेंगे ना, इसके पीछे एक्चुअली बहुत इजी है। कल के लिए अगर मैं देखूंगा, मैं दो केसेस में ट्रेड कर सकता हूँ। पहला, 1 मिनट में अगर मार्केट फ्लैट खुलता है समवेयर यहाँ पे, जब भी मुझे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं सेल करने वाला हूँ। बहुत क्विकली भी हो सकता है, डायरेक्टली मैं जंप कर दूँ। सेकंड केस क्या हो सकता है कि मैं 5 मिनट के एक आयरन का वेट करूँगा, उसके बाद मैं उसके नीचे सेल करना प्रेफर करूँगा। थर्ड केस हो सकता है गैप अप खुले, मुझे गैप फिलिंग मिले और इंस्टेंटली मार्केट नीचे की तरफ को चलता रहे। ठीक है। फोर्थ केस, अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे से मैं रिएक्शन देखूंगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी गैप डाउन खुला, ऑलमोस्ट गैप फिलिंग के लिए आया था, उसके बाद भी गैप फिलिंग के लिए आया था। तो क्या चांसेस है, मार्केट हो सकता है कि इस बार हमें थोड़ा सा वॉलेटाइल देखने को मिले इंस्टेंटली और उसके बाद नीचे देखने को मिले। तो ज़्यादा केसेस तो होते हैं जब एम इस्टेब्लिश होता है तो मार्केट उसी डायरेक्शन में गैप डाउन हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसको पुश कर देते हैं। तो फिलहाल ये कंडीशन है, सेलिंग की तरफ को हम ज़्यादा बैठेंगे। बाइंग की तरफ को मैं इंटरेस्टेड हूँ ही नहीं, मेरे लिए सिंपल लॉजिक है, बाइंग मैं नहीं करने वाला। अगर ज़्यादा ऊपर गैप खुल जाता है, मान लो 900 के रीजन में खुल जाता है, मैं उसका रिएक्शन देखूंगा, क्या पता वो डाउन आ रहा है, क्या पता वो वेट कर रहा है। इन दिस केस में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कॉल पुट दोनों शॉर्ट कर सकता हूँ स्ट्रैंगल बनाने के लिए। ठीक है, 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। बैंक निफ्टी देखेंगे, एज एक्सपेक्टेड मैंने कहा था ना, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है, इसने इतना ज़्यादा मूव नहीं किया। आज अगर देखेंगे तो ये 250 पॉइंट फॉल हुआ है। ठीक है, और जबकि जो निफ्टी है वो 150 पॉइंट हुआ है, ऑलमोस्ट डबल वैल्यू अगर आप करोगे 25 के हिसाब से और ज़्यादा, तो मेरे हिसाब से इसको मूव करना चाहिए था ऑलमोस्ट 400 पॉइंट, वो इसने नहीं किया है।
ठीक है, मतलब क्लोजिंग के बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे तो 400 पॉइंट ही दिख रहे हैं मुझे, तो यही समझ में नहीं आया डे में इतना क्यों मूव होना चाहिए, इसको लो एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए था। बट फाइन, ये होल्ड कर रहा है मार्केट को। इधर देखोगे ना तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि मार्केट अगर 58,000 को दोबारा होल्ड करना प्रेफर करता है या 58,200 के ऊपर निकलना कहीं प्रेफर करता है, तो फिर हम रेंज के अंदर फंस जाएंगे, क्या वहाँ से हम बाइंग को पिकअप कर सकते हैं। फिलहाल इन दिस कंडीशन ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव बात है, तो मेरे लिए प्राइमरी टारगेट 57,500 होना चाहिए, और मैं एक्चुअली इसके नीचे भी जाना प्रेफर करूँगा 57,000 ईजिली, क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम तक होल्ड कर गया। सेलिंग आई, अभी वेट करके फिर सेलिंग आने के चांसेस भी हैं। बाइंग के तब तक नहीं जब तक ये रीजन क्रॉस नहीं होता है, ठीक है। गैप अप बता दिया, गैप डाउन अगर खुलता है इन दिस रीजन मान लो यहाँ कहीं, तो मैं वेट करूँगा क्या मार्केट यहाँ पे से ब्रेक डाउन दे रहा है तो कंफर्मेशन के बाद मैं ट्रेड करूँगा। कंफर्मेशन समझ रहे हो ऐसा, नहीं तो हो सकता है कि विक दे फिर यहीं पे से दोबारा आज जैसा सिनारियो बना दे। आज तो एम पैटर्न इसमें इतना कड़क चमका ना भाई, मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ देखो यहाँ एक्चुअली मैं हाफ क्वांटिटी इसी कंडीशन में छोड़ने को बोल देता हूँ, बट ठीक है, मेरे को बहुत भयंकर नींद आ रही भाई। तो अब ये सब हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ मैं हैप्पी क्यों हूँ। तो कल क्या हुआ है, कल मेरा बेल का पोजीशन था ऑब्वियसली, तो मैं समवेयर यहाँ पे मैं एग्ज़िट करने की सोच रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि 404 के रीजन पे मुझे एटलीस्ट मतलब चार्जेस मिल जाए, क्योंकि 1:1.5 मुझे दिख गया था और मैं टारगेट ही 1:1.5 लेके गया था। बट ठीक है, लोचा होता रहता है। बट इन दिस केस जब ये कैंडल बना ना, तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड था इस कैंडल पे कि एग्जिट कर दूंगा, बट ये नेगेटिव नहीं बना, तो मैं थोड़ा सा और इंटरेस्टेड हुआ थर्ड कैंडल पे जब ये नेगेटिव बन गया। तो 3 कैंडल रिजेक्टेड होने के बाद ये रेंज और ये बाइंग आने के बाद मैं था कि अब ठीक है, मुझे श्योर हो जाना चाहिए, अभी मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ अनलेस एंड अनटिल मार्केट ये नीचे क्रॉस नहीं होता। आज अगर देखोगे ना तो इसने छप्पर फाड़ बाइंग दिया है और ये ऑलमोस्ट 1:1.5 में दोबारा पहुँच चुका है। यहाँ नीचे से अगर देखेंगे तो समवेयर शायद से 4-5% के आसपास इसने बाइंग दे दिया है। हाँ, दूसरा ट्रेड मैं बताता हूँ, यूनाइटेड स्पिरिट्स मेरे साथ बहुत ही गंदा किया है। एक्चुअली में क्या है कि मैं यहाँ पे अलार्म लगाना भूल गया, अलर्ट, ठीक है। इन दिस केस मैं यहाँ पे बाइंग करने की सोच रहा था यूनाइटेड में। ऑब्वियसली मैं 6 क्वांटिटीज़ यहाँ पे बाई कर रहा था 100 स्टॉप लॉस के साथ एक बार, क्योंकि मेरे को ट्रायल करना था ये पोजिशनल में। और ये आज जो खुला है ना, ये 1:3.5 की समथिंग खुला था और इंस्टेंटली 1:5 मैक्स देके चला गया था। ये होता है, ठीक है। अडानी इंसोल को देखेंगे दूसरे हाथ में, तो ये 1000 टच कर चुका है। मैं वेट करूंगा कि ये 1500 के रीजन में इंटरसेप्ट करे। ऑल दो निफ्टी 50 अगेंस्ट जा रहा है, स्टॉक्स अप जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रा हो रहा है। और जो ट्रेड्स थे आज के एक्चुअली वो तो बहुत ही प्यारे थे कि मैं क्या ही बताऊँ। SBI लाइफ M2M में मैंने समवेयर ट्रेल 470 मैंने मैक्सिमम देखा था, 4700 और मैं ट्रेल आउट कर पाया 2500 के समथिंग है, 2050, क्योंकि मैं ट्रेल करना चाह रहा था 300 को, बट ट्रेल हुआ 250, तो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। समवेयर 47 से आप लेके आ रहे हो 25, ही थोड़ा दिक्कत वाली बात है एक्चुअली, क्योंकि इसको 4000 तो ना सही बट 35 तो होना ही चाहिए था एटलीस्ट। ठीक है, जैसा भी है स्पेस देना पड़ता है, क्योंकि आज बहुत वॉलेटिलिटी थी और बढ़िया से एग्जिट हो गए थे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, होप इससे कुछ लर्निंग सीखने को मिले। कल आने वाला दिन इजी है, मैं चाहूँगा कि ऑप्शन बाइंग की जाए मंडे के दिन, ठीक है। बट देखते हैं जैसा भी सिनारी होगा, जैसा हमारा क्या बोलते हैं नया मंथ इस्टेब्लिश होगा। चांसेस हैं इस नए वाले मंथ में मैं निफ्टी 50 के साथ फॉलो करता रहूँ, निफ्टी 50 के स्टॉक्स ओनली पिक करते हुए 1 मिनट 5 मिनट पिरामिड जो भी मुझे करना है, और बीच एक्सपायरी में मैं ऑप्शन बाइंग करूँ 3 ट्रेड्स के साथ में 2000 या 2100 की समथिंग का रिस्क लेके। और उसके बाद आने वाले अपकमिंग जो दिसंबर है वहाँ मैं ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करूँ, क्योंकि इसमें हो सकता है कि मुझे ऑप्शन बाइंग भी देखने को मिले। बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी नोटिस करना होगा कि ऑप्शन बाइंग एट अ गुड डे, जैसे कल है, कल हम देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन लोअर लो शिफ्ट हो रहा है, बहुत प्यारा प्राइस एक्शन दिख रहा है। क्या यहाँ पे मुझे ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए? मेरा दिल तो बाई चांस मतलब बोल रहा है कि हाँ आपको करनी चाहिए, क्योंकि इससे पास सेलिंग के स्कोप बहुत ज़्यादा है। कंटिन्यूस रैली गई थी, उसके अगेंस्ट में जा चुके हैं, ठीक है। बाइंग के फर्स्ट पुल बैक ख़त्म हो चुका है, चांसेस है मार्केट ये सब लेवल पे फिर से हमें देखने को मिले 25,500, तो काफ़ी अच्छा स्कोप है, एक सेलिंग का प्रेशर और दिखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन बाइंग ऐसे ही प्लेसेस पे करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जब यहाँ पे था कि मार्केट ऊपर की तरफ फंसा है नीचे की तरफ को फंसा है प्रीवियस स्विंग के अंदर ही, और हम यहाँ ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। इससे बेटर तो यहाँ है ना रिस्क लेना। तो देखते हैं जैसा भी होगा, ये आने वाले टाइम पे है। फ़िलहाल मुझे अपील करनी पड़ेगी ना बड़े फंड्स के लिए। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सलाम वालेकुम, जय श्री राम। पहले बोलना चाहिए था। ठीक है भाई, इतना क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं, मुझे नहीं बोलना है, सॉरी सॉरी, बाय बाय।